नमस्कार दोस्तों, हिंदी घोस्ट स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए भूतों की बेहद ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची कहानियां सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जब भी नए एपिसोड चैनल पर आएंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप उनका मजा ले पाएंगे। तो चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पहली कहानी हमें विक्रम जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं आपको विक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 7 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में मेरे कई सारे दोस्त थे और हम सभी दोस्त हर रोज रात को एक साथ बैठकर कई सारी बातें किया करते थे। ये बात तब की है जब एक रात हम सब दोस्त एक साथ बैठकर बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे और तभी बातें करते करते भूत प्रेत का टॉपिक चालू हो गया। हम सभी भूतों के होने या ना होने की बात पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे और तभी हमारा एक दोस्त नीरज बोला कि भूत प्रेत आत्माएं और शैतान होते हैं और ये मैं साबित कर सकता हूं। नीरज की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे और ये कहते हुए कि जो है ही नहीं उसको साबित करने की बात दोबारा मत करना, वरना पूरा कॉलेज तुझे पागल समझने लगेगा। यही कहकर नीरज का मजाक उड़ाते हुए सभी लोग वहां से चले गए, मगर मैं वहीं बैठे हुए नीरज को देख रहा था। और तभी नीरज उठा और मुझसे गुड नाइट बोलकर वहां से जाने लगा, मगर मैंने उसे टोकते हुए कहा कि भाई, मैं तेरी बात पर यकीन कर सकता हूं। मेरी इस बात पर नीरज रुका और वापस आकर मेरे पास बैठ गया और फिर मैंने उससे कहा कि भाई, इतना तो मैं भी मानता हूं कि अगर भगवान है तो भूत भी है, मगर ना तो भगवान और ना ही भूत हमें कभी नजर आते हैं, इसीलिए इन पर पक्के तौर से यकीन करना थोड़ा मुश्किल काम है। मेरी इस बात पर नीरज ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर आगे मैंने उससे कहा कि भाई, क्या सच में तुम भूतों और आत्माओं को दिखा या फिर साबित कर सकते हो? मेरी इस बात पर नीरज ने कहा कि हाँ यार, बिल्कुल मैं साबित कर सकता हूं कि भूत प्रेत शैतान आत्माएं होती हैं, मगर इन्हें साबित करने के लिए मुझे किसी आत्मा को बुलाना पड़ेगा और वो आत्मा कोई शैतान भी हो सकता है। और मैं अपनी मर्जी से शैतान को बुला तो सकता हूं, मगर अपनी मर्जी से मैं शैतान पर काबू करके उसे वापस नहीं भेज सकता। इसीलिए मैं कभी भी इन रूहानी ताकतों को साबित करने की कोशिश नहीं करता। मगर आज इन सब की बहस से कि भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये सुनकर मैंने खुद पर से अपना काबू खो दिया था और भूतों और आत्माओं को साबित करने की खुली चुनौती इन सबको दे डाली थी। नीरज की बात सुनकर मैं भी सत्ते में आ गया था, मगर ऐसी चीजों को देखने के उतावलेपन में मैंने किसी आत्मा को बुलाने की अपने दोस्त नीरज से जिद पकड़ ली और मैंने उससे कहा कि अगर तेरे बुलाने पर कोई शैतान आ भी गया तो हम उससे माफी मांग लेंगे और उसे वापस उसकी दुनिया में जाने को बोलेंगे। आखिरकार मेरे बार बार कहने पर मेरा दोस्त नीरज किसी आत्मा को बुलाने के लिए मान गया और फिर मैं उसके साथ उसके कमरे में गया, जहां पर पहले तो नीरज ने कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दिया और तो और उसने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फिर उसने जमीन पर गोल घेरे में लाल रंग के पाउडर से एक चक्र बनाया और फिर उसी घेरे के साथ रखकर उसने कई सारी मोमबत्तियां जलाई और फिर उसने उस घेरे के बीच में 2 मुट्ठी चावल रखे और फिर कुछ अजीब सा मंत्र बोलते हुए उसने अपनी उंगली पर एक सुई चुभाई और फिर उंगली से बहते खून को उसी चावलों के छोटे से ढेर में गिराया और फिर मंत्र बोलते हुए उसने मुझे सुई दिया और मुझे भी ठीक ऐसा ही करने को कहा।
मैंने हिम्मत जुटाते हुए अपने हाथ पर सुई चुभाई और फिर मैंने भी मेरी उंगली से बहते खून को उन्हीं चावलों पर गिरा दिया। और तभी मेरा दोस्त नीरज अजीब तरह से मंत्र पढ़ते हुए गोल गोल सर हिलाने लगा और वो अपने दांत किटकिटाते हुए ऊपर कमरे की छत की तरफ देखने लगा। और तब मैंने उसकी आंखों को देखा तो नीरज की आंखों को देखकर सच बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि नीरज की आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी और उसकी आंखों में मुझे पुतलियां नजर नहीं आ रही थी। और फिर तभी कमरे का माहौल बिगड़ने लगा और कमरा बेहद ही गर्म हो गया, इतना कि मेरे शरीर पर छाले पड़ने लगे। और तभी मैंने देखा कि नीरज ऊपर हवा में टंग गया। और फिर तभी नीरज अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाते हुए गुर्राने लगा। और फिर नीरज बेहद ही भारी आवाज में बोला कि तूने मुझे यहां क्यों बुलाया है। नीरज के मुंह से निकली उस अजीब सी आवाज को मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि अचानक नीरज के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और इसी के साथ नीरज धड़ाम से जमीन पर आकर गिरा। और तभी मेरे देखते ही देखते उस साये ने बेहद ही भयानक रूप ले लिया, जिसे देखकर मेरे पसीने छूटने लगे और मैं सकपकाकर दीवार से चिपक गया कि तभी मैंने देखा नीरज उठा और उठकर उस शैतान के सामने खड़ा हो गया। और फिर कोई मंत्र पढ़ते हुए नीरज ने एक चाकू उठाया और उस चाकू से अपने हाथ पर एक बड़ा सा घाव बना दिया। और फिर अपने घाव से बहते खून को नीरज ने उन्हीं 2 मुट्ठी चावलों पर गिराया। और फिर मैंने देखा कि चावलों पर खून गिरते ही वो शैतान शांत हो गया और कमरे में लगातार बढ़ती गर्मी भी धीरे धीरे कम पड़ने लगी। और फिर तभी नीरज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि देख, मैंने साबित कर दिया कि आत्माएं और शैतान होते हैं। अब ये विकराल शैतान मेरे कब्जे में है, मगर याद रखो यह तभी तक मेरे कब्जे में है जब तक कि मैं इसे अपना थोड़ा थोड़ा खून देता रहूंगा। नीरज की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि नहीं भाई, अब तुम्हें इसे वापस भेज देना चाहिए। और मैं अभी नीरज से बात कर ही रहा था कि तभी उस शैतान ने मुझे उठाकर दीवार पर पटक दिया, जिससे मेरे सर पर काफी चोट आई, मगर गनीमत थी कि मैं होश में था। और फिर मैंने देखा कि उस शैतान ने एक झटके से नीरज की गर्दन पकड़ी और उसे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया। और फिर तभी वो शैतान बेहद ही भारी आवाज में बोला कि मुझ पर कोई काबू नहीं कर सकता है, मैं शैतान हूं, कोई भूत प्रेत नहीं। इतना कहते ही उस शैतान ने अपने बड़े और नुकीले दांत नीरज की गर्दन पर घुसा दिए और तभी नीरज के मुंह से खून बाहर आ गया और नीरज पैर झटकते हुए वहीं तड़प कर मर गया। और तभी वो शैतान नीरज की लाश को घसीटते हुए कमरे की खिड़की से बाहर कूद गया और मैं कपकपाता हुआ दीवार के पास खड़ा ये सब देखता रहा। और फिर हिम्मत जुटाते हुए मैं जैसे तैसे वहां से भागते हुए अपने कमरे में चला गया। और अगले दिन जब नीरज के लापता होने की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई, तब सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स की तरह मैं भी अनजान बनकर शांत रहा, क्योंकि मुझे पता था कि किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं होगा और बेवजह मुझे जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि भूत प्रेत, चुड़ैल और नरभक्षी शैतान होते हैं और ये हमारे बीच ही हैं और हर वक्त ये हम पर नजर रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट
बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाली नई कहानियां आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूं आपसे हमारे अगले वीडियो में। टेक केयर।